हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है यादों का इतिहास। मित्रों, लोगों ने यह प्रश्न किया है कि यादों का इतिहास क्या है शास्त्रों के माध्यम से। मित्रों, हम धर्म ग्रंथों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, खासकर भागवत महापुराण में। मित्रों, आप जो है याति महाराज का नाम सुना होगा। याति महाराज बहुत ही बड़े धर्मात्मा राजा थे। मित्रों, उन्हीं से ये परंपरा चली है। मैं आपको जो बता दूं कि यह जो है चंद्रवंश में याति महाराज आए थे। चंद्रवंशी जब सर्वप्रथम जो है यह इस जगत का निर्माण हुआ तो नारायण से ब्रह्मा की जो है ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से अत्रि से सोम यानी चंद्रमा, वहीं से यह जो है ये वंश चला है। ये सब चंद्रवंश है। तो चंद्रवंश में एक राजा हुए याति महाराज, और याति महाराज की शादी कैसे हुई इसकी भी मैं कथा सुनाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा यादों का इतिहास। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि शुक्राचार्य जो है दैत्यों के असुरों के कुल गुरु थे, और जब देवता और असुरों से युद्ध होता था तो शुक्राचार्य जी के पास जो है मृत संजीवनी मंत्र था। जो कोई असुर जो है मरता था उसको जो है यह अपने मंत्र द्वारा शुक्राचार्य जी जीवित कर देते थे, और देवता जब मरते थे तो वह जो है उनको कोई जीवित नहीं करता था। तो बृहस्पति जो है वह देवताओं के गुरु थे। तो उनके एक लड़के थे, उनके तो दो लड़के हैं, उनमें से एक लड़का जो है कच्छ ने जो है सोचा कि वही मंत्र जो है वही विद्या जो है मैं भी शुक्राचार्य जी से सीख लूं। तो उसने जो है शुक्राचार्य जी के पास आए और कहे कि गुरुवर मुझे जो है मृत संजीवनी मंत्र मुझे सिखा दीजिए। तो उन्होंने कुछ शर्त रखा था, और जो है उसको शर्त को आप पूरा कर देंगे तो जो है वह विद्या हम सिखा देंगे। तो मित्रों, वहां जब उनके घर जो है कच्छ आए थे शुक्राचार्य जी के घर, तो उनकी एक लड़की थी शुक्राचार्य जी की, जो है उसका नाम था देवयानी। तो देवयानी खाना वगैरह बनाती थी, और शुक्राचार्य यही कहते थे कि अगर शुक्राचार्य का यही शर्त था कि जो हमारी पुत्री को आप जो है प्रसन्न कर देंगे, खुश रखेंगे, तो मैं ये विद्या सिखा दूंगा। तो वही जो है सीखते थे, और जो है देवयानी और इनमें जो है काफी जो है हंसी मतलब प्रसन्न से रहते थे। और संजीव तो जब ये खुश रहने लगे, दोनों लड़की भी खुश रहती थी इनसे, तो शुक्राचार्य जी ने जो है कच्छ को जो है विद्या सिखा दिया। एक दिन की बात है, जब विद्या पूरा ग्रहण कर लिया कच्छ, तो उनकी जो लड़की थी शुक्राचार्य जी की देवयानी, उन्होंने कहा कि कच्छ तुम मुझसे विवाह कर लो, क्योंकि तुम भी ब्राह्मण हो और मैं भी ब्राह्मणी हूं। तो कच्छ ने मना कर दिया, कहा नहीं नहीं, आप जो है हमारे गुरु की पुत्री हैं, और गुरु की पुत्री ये जो है बहन होती है, और आपसे मैं विवाह नहीं करूंगा। लेकिन देवयानी जो है जबरदस्ती करने लगी। इसने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि आप जो है गुरु की पुत्री हैं। तो देवयानी ने क्रोधवश जो है कच्छ को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम जो है यह विद्या समय आने पर भूल जाओगे। देवयानी ने इनको श्राप दे दिया। तब कच्छ ने भी श्राप दिया कि जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें कोई ब्राह्मण लड़के से तुम्हारा विवाह नहीं होगा, ऋषि के घर ब्राह्मण के घर तुम्हारा विवाह नहीं होगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। कच्छ ने भी श्राप देकर चला गया।
एक दिन की बात है, असुरों की, भाई असुरों के यह कुल गुरु थे, और असुर की जो कन्या थी, राजकुमारी थी, वो और शुक्राचार्य जी की लड़की देवयानी, और असुर असुर जो राजा था उसकी लड़की थी शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा तो ये और वो स्नान करने के लिए एक जो है नदी में, सरोवर में ये लोग गए। वहां ये लोग स्नान कर रहे थे, वस्त्र जो है घाट पे रख दिए और स्नान कर रहे थे। जब ये लोग स्नान कर रही थी सारी लड़कियां, तो जो दैत्यों की पुत्री थी शर्मिष्ठा, उसने नहाने के बाद जल्दी जल्दी जो है शुक्राचार्य की लड़की जो देवयानी थी उनका वस्त्र पहन ली। जब उनका वस्त्र पहन ली और जब देवयानी निकली तो देखी कि हमारा वस्त्र तो है ही नहीं है। तो इन शर्मिष्ठा में और देवयानी में झगड़ा होने लगा। शर्मिष्ठा देवयानी कहती कि अरे तुम अपना औकात भूल गई हो, असुर होकर ब्राह्मण कन्या का तुम जो है वस्त्र पहन ली हो, अपने आप को ऊंच समझने लगी हो, जात में तुम नीच हो। तमाम बातें होने लगी। और ये भी तो राजकुमारी थी, इसने भी कहा कि हमारे ही पिता के बल पे तुम लोग पलते हो, खाते हो, हम ही सब कुछ देते हैं और हम ही को तुम जो है नीच बनाती हो। हमारे पिता कुछ न दे तो तुम्हारा एक दिन का भोजन भी नहीं चलेगा। यही सब बातें चलने लगी। तो इन दोनों में झगड़ा होने लगा और शर्मिष्ठा ने देवयानी को पानी में ढकेल कर और चली गई, कपड़ा वस्त्र सब लेकर चली गई। उसी मार्ग से याति महाराज आ रहे थे और याति महाराज का नजर देवयानी पे पड़ा, तो ये लज्जित हो गई, पानी में नंगी थी। याति महाराज हाथ पकड़ कर निकाले और अपना जो है जो वह रुमाल अपने गर्दन में रखे थे उसको ओढ़ा दिए, और मन ही मन जो है देवयानी उनको पति मान ली। उसके बाद से जब वो अपने पिता के घर गई तो वो सारी बातें बताई कि पिताजी वो आपको कहती है कि हम इन लोग के टुकड़े पे पलते हैं। तमाम बातें जो हुई थी उन्होंने सुनाई। और शुक्राचार्य जी को आप जानते ही नाराज हो गए। दैत्यों के जो राजा थे दौड़ते हुए आए कि गुरुदेव क्षमा करिए, ये कह रहे थे हम श्राप दे देंगे, तुम्हारा कुल ही नाश हो जाएगा। चरणों में गिर गया, असुरों का राजा जो था चरणों में गिर गया, कहा कि हम अपने लड़की तरफ से क्षमा मांगते हैं, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, गलती हुआ है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा हमारी अगर लड़की क्षमा कर देगी तो इसे हम क्षमा कर देंगे। तो लड़की ने कहा एक शर्त पे हम क्षमा करेंगे, जहां भी हमारा शादी होगा ये हमारा दासी बन के जाएगी तब। ये तो बहुत कष्टदायक था असुरराज के लिए, लेकिन शर्मिष्ठा ने भी, असुरों की जो लड़की थी, वो तैयार हो गई कि हमारे वंश को ही नाश कर देंगे शुक्राचार्य। कही ठीक है। और याति महाराज से शुक्राचार्य जी ने विवाह कर दिया। सारी बात देवयानी बताई कि कच्छ ने ऐसा श्राप दिया था और इन्हीं को मैंने पति मान लिया। तो विवाह हुआ और याति महाराज देवयानी को लेकर चले गए। दासी के रूप में शर्मिष्ठा भी गई। और जब ये लोग रहने लगे तो इनके पुत्र हुए। देवयानी और याति महाराज के संयोग से पहला पुत्र हुए यदु, सबसे बड़े हुए
5 पुत्र हुए थे इनके, लेकिन सबसे बड़े जो है देवयानी से तो 3 ही हुए थे या 2 हुए थे, लेकिन सबसे बड़े पुत्र जो है यदु थे। और जिस जगह दासी रहती थी वो भी तो भाई राजा की लड़की थी। एक दिन याति महाराज से कही, महाराज मेरा इसमें क्या दोष है, मैं जो है कुंवार हूँ, मैं जवान हूँ, हमारा जो है हर मंथ जो है बेकार जा रहा है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे गोद में भी एक पुत्र हो। याति महाराज उसके साथ भी रमण किए और उनसे भी पुत्र हुए। एक दिन की बात है, देवयानी जब गई तो देखी कि हमारे पति से इसका पुत्र जो है मिलता हुआ है, कहाँ से इसका पुत्र हो गया। सारी बात जानने के बाद वो रोती हुई, जब जान गई तो रोती हुई जो है शुक्राचार्य जी के पास गई, सारी बातें बताई कि पिताजी जिसको दासी बनाकर भेजे थे आज वो महारानी हो गई, हमारा 2 ही पुत्र है उसके 3 पुत्र हो गए हैं, हमारे साथ याति महाराज छल कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी को जानते हैं, उन्होंने ना आगे सोचा ना पीछे सोचा, श्राप दे दिया कि जाओ मैं श्राप देता हूँ वो अपनी जवानी खो दे, ये तो बूढ़े हो गए। उसके बाद याति महाराज फिर से जो है शुक्राचार्य जी के पास गए और जाकर रोने लगे, कहने लगे कि ससुर जी बताइए, आपकी पुत्री जवान है, हम बूढ़े हैं, इसकी सेवा कौन करेगा, लोग आप ही के लड़की पे हंसेंगे, नुकसान तो अपना ही हुआ। अरे वो भी गलती से हमारा जो है उसके साथ संयोग हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा ठीक है, एक उपाय है, अगर तुम्हारा पुत्र कोई अपना जवानी दे देगा तो तुम जवान हो जाओगे। 5 पुत्रों में से जो पुत्र तुम्हें अपनी जवानी दे देगा तो तुम जवान हो जाओगे। याति महाराज चले आए देवयानी के साथ और सबसे पहले राजा यदु के पास गए, वो बड़े पुत्र थे। कहा पुत्र तुम अपनी जवानी दे दो और उसके बाद से जो है अपने जो है दे दो, तो यदु ने मना कर दिया। यदु कहे फिर सारे पुत्रों से दिए, जो सबसे छोटा पुत्र था वह तैयार हो गया, उसने जो है दे दिया। तो मित्रों जब वह अपना जवानी दे दिया तो यह कथा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं। तो तुरंत परीक्षित ने कहा, भगवान सुखदेव गोस्वामी, जिसने अपने पिता को अनादर किया हो उसके वंश में भगवान श्री कृष्ण आए, ये कैसे संभव है। तो सुखदेव जी ने कहा, राजा यदु बहुत प्रतापी राजा थे, धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने कहा पिताजी हमारी जवानी लेकर हमारी माता से उपभोग करेंगे, यह मैं हरगिज नहीं करने दूंगा। मैं भले ही आप मुझे कोई भी श्राप दे देंगे, मुझे नर्क भी मिले, लेकिन यह भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी माता के साथ हमारी जवानी का उपभोग ये मैं नहीं करूंगा। इस त्याग को देखकर भगवान श्री कृष्ण यदु के कुल में आए। तो मित्रों आपने देखा कि यादवों का इतिहास, ये चंद्रवंश है, यादव चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। जब बंटवारा हुआ तो याति नाराज थे, इसलिए जो है जो छोटा लड़का था उसको जो है मेन जो शहर था उसका राजा बना दी,
और यदु को जो है वन पर दे दिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि इन्होंने वन में क्या था, तो यह जो है गौ के हिसाब से अपना जो है बिजनेस किया। ये भी धर्मात्मा राजा थे। तो ये मूल में जाएंगे तो ये चंद्रवंश है, चंद्रवंशी सब है, चंद्रवंश से ही ये चालू है। याति के जो 5 लड़के थे, अभी आप जाएंगे उन्हीं में से एक वंश चला था जो कौरव पांडव हुए थे, भीष्म पितामह थे, ये सब चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। यादव भी चंद्रवंशीय क्षत्रिय हैं। और यादव जो है यह जो है चंद्रवंशी क्षत्रिय है, लेकिन इनकी माता जो है वो ब्राह्मण की कन्या है, ब्राह्मणी है। यादवों का जन्म जो है ब्राह्मणी कन्या और क्षत्रिय यानी चंद्रवंशीय क्षत्रिय से हुआ है। तो इतने ये प्रतापी राजा हुए, तो तब से इनके वंश का नाम यादव भी पड़ गया, यदुवंशी भी पड़ गया। चंद्रवंशी था लेकिन ये इतने प्रतापी हुए कि चंद्रवंशी भी कहा जाता है। जैसे राम जी जो है सूर्यवंश में आए थे, तो सूर्यवंश कितना बड़ा यह जो है सूर्यवंश चला था, लेकिन उसमें एक प्रतापी राजा रघु हुए थे। तो आगे चल के इस वंश को रघुवंशी भी कहा जाता है। उसी तरह इसी चंद्रवंश में जब प्रतापी राजा यदु हुए, तो इस वंश को जो है चंद्रवंश भी कहा जाता है। मित्रों, ये उसी वंश में जो है भगवान श्री कृष्ण आए। और कोई कहता है कि वासुदेव क्षत्रिय थे, तो नहीं, वो भी यादव थे, चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। और चचेरे भाई नंद जी भी थे। आप जो है भागवत महापुराण को पढ़िए, ये जो है वासुदेव और नंद जो है भाई हैं, चचेरे भाई हैं। ये भी क्षत्रिय हैं, वो भी क्षत्रिय हैं, लेकिन चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। यादव चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। आप जो है भागवत महापुराण पढ़िए। मित्रों, आपने जाना कैसे यादवों का इतिहास रहा, कैसे इनकी वंश रही, यह मैंने शॉर्ट कोट में बताया। मित्रों, उम्मीद करता हूं आपने जो यह प्रश्न किया था कि यादवों का इतिहास क्या है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, ताकि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट पढ़कर उसके हिसाब से बनाऊं। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।